This is Miracle Sunday. ये चमत्कार रविवार है। What is Miracle Sunday? चमत्कार रविवार क्या है? Now divine healing is yours. और अब ईश्वरीय चंगाई आपकी है। Now divine healing is अब yours. ईश्वरीय चंगाई आपकी है। What is divine healing? ईश्वरीय चंगाई क्या है? Freedom from the sin. पाप से छुटकारा Or deliverance from the और hell. नरक से छुटकारा, Forgiveness from our sin. पापों से हमारी क्षमा And eternal life. और अनंत काल का जीवन। Hallelujah. हालेलुया। And all our sins are washed by blood of Jesus. और यीशु के लहू के द्वारा सारे हमारे पाप धुल चुके हैं Our sins and our sicknesses are healed. और हमारी सारी बीमारियां चंगी हो गई हैं। You understand what I'm talking about? आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? God sent His own begotten Son, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा not by the human blood, और मनुष्य के लहू के द्वारा नहीं, with the Virgin Mary was conceived this precious child by the help of the Holy Spirit और alone. पवित्र आत्मा के द्वारा एक गर्भवती के द्वारा वो यीशु मसीह का जन्म हुआ Amen. Not by the human being. और मनुष्य के द्वारा नहीं। And Bible says Jesus grew up and He never committed any sin. परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह बढ़ता चला गया और उसने कभी भी कोई पाप नहीं किया। He never ran after any woman. वो कभी किसी औरतों के पीछे नहीं भागा। He never married. उसने कभी विवाह नहीं किया। He never committed any sin. उसने कभी कोई पाप नहीं किया। Bible says even if people beat him, he never say anything. हाँ, परमेश्वर का वचन बताओ यहाँ तक कि लोगों ने उसे मारा तो उसने कभी भी उनसे कुछ नहीं कहा। He never reacted. उसने कभी उसका पलटा नहीं लिया। He never scolded anybody. कभी किसी को डांटा फटकारा नहीं। He never hurt anybody. किसी को उसने चोट नहीं पहुंचाई। What he did? उसने क्या किया? What he did? उसने क्या किया? Only loved. केवल प्रेम किया, Only healed. केवल चंगा किया, Only taught and led to the path of God. केवल लोगों को सिखाया और परमेश्वर के रास्ते पर चलने के बारे में उसे बताया। You understand? आप इस बात को समझ रहे हैं? Jesus never committed any sin. और यीशु मसीह ने कभी भी कोई पाप नहीं किया। But what God did ये परमेश्वर ने क्या किया? on behalf of you, me, और मेरे और आपके बदले to give me eternal life, मुझे अनंत काल का जीवन देने के to give लिए, me divine healing. मुझे ईश्वरीय चंगाई देने के लिए He took all punishment from our sin, उसने हमारे सारे पापों का, धर्मों का लेखा from us, और हमारे पास से लेकर and He poured out upon one man. और एक व्यक्ति के ऊपर उसने उड़ेल दिया। Who was this man? ये व्यक्ति कौन है? He was the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र था। The Son of God is Jesus और Christ. परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। Amen. The prophecy was और there. ये भविष्यवाणी है। The prophecy was there. वहां पर भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी, Many years. बहुत साल पहले। There will be one Lamb of अब God वहां पर परमेश्वर का एक मेमना होगा that He will be crucified and He will be bore all sin from everybody and He will die on behalf of और जो us. क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और सारे अधर्मों को, मानव जाति की सारे अधर्मों को अपने ऊपर उठा लेगा। And it happened 2000 years before. और 2000 साल पहले ऐसा हो चुका है। That's reason AC and BC started. और यही AD, कारण है कि एसी और बीसी शुरू हो गया है AD and BC. और बीसी और एडी जो शुरू हो चुका है। If nobody believed Jesus Christ came, but then believe AD and BC. और जब कोई भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता यीशु मसीह दुनिया में आया तो विश्वास करे ईसा पूर्व और ईसा पूर्व के बाद। You know that the whole world knows. और आपको मालूम है कि हर एक जन पूरी दुनिया में जानता है Jesus is not for the religion God. और यीशु मसीह को धार्मिक परमेश्वर नहीं है। He is not God for Christian. वो मसीह लोग, ईसाई लोग का ही परमेश्वर नहीं है। He is not for for America. वो अमेरिका का परमेश्वर नहीं है। God created whole world. परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया He made one globe. और उसने इस संसार को बनाया, He made one एक globe. पृथ्वी को बनाया Amen. He didn't make any pieces. और उसने उसके अलग अलग भागों को नहीं बांटा। He made one ball. उसने एक गेंद को ऐसे बना दिया He made only one ball. और उसने इस प्रकार की गेंद को ग्लोब He बना दिया। said, this is my earth. उसने कहा ये मेरी पृथ्वी है Now people have divided into many और pieces. लोगों ने कई भागों में उसको बांट दिया। But God has not divided. परमेश्वर ने कभी भी उसको बांटा नहीं है। God created whole world. परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया The world is in His hand. और संसार पूरा उसके हाथ में है When He does anything, He does for everybody. और जो भी चीज देता वो हर एक जन के लिए है। When He does anything, He does for यदि everybody. वो कोई भी कार्य किसी के लिए करता है वो सबके लिए करता है। If He does anything, He does for everybody. यदि वो करता है किसी तो हर एक जन के लिए करता है Hallelujah. He doesn't do for anybody, for any one person. और किसी एक व्यक्ति के लिए वो ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करता है। He loved the whole पूरे world. संसार से प्रेम करता है। He loved the whole world. उसने पूरे संसार से प्रेम किया। He knows that so many people are struggling. उसे मालूम है कि बहुत से लोग हैं जो संघर्ष में हैं Everybody is sick. और सारे लोग बीमार हैं। So many doctors. बहुत से डॉक्टर्स लोग, So many doctors. बहुत से So many doctors. बहुत सी डॉक्टर लोग
and so many hospitals, बहुत से अस्पताल, so many medicines, बहुत सी दवाएं, not able to give the healing, perfect healing in the lives of the और ये human. सारी चीजें मानव जाति को पूरी तरीके से चंगाई नहीं दे सकती। The divine healing only can give और God. केवल ईश्वरीय चंगाई जो है वो केवल परमेश्वर की ओर से आती है। By facing the death, अब वो मृत्यु को सामना के द्वारा He sent His only begotten Son, उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा and He bore all the sin on behalf of और us. उसने सारे अधर्मों को, सारे पापों को उसके ऊपर उठा लिया। And He went through the death. और जब वो मृत्यु की ओर से गया, He went on the cross. जब वो क्रूस पर गया, He gone through the strikes. और जब वो सारी ताड़ना से होकर गुजरा, Strike कोड़े. और वो सारे कोड़े से ताड़ना से कोड़े को से गुजरा। Bible says, because of Him, punishment that He bore on behalf of us, He can give, He can redeem us from our sins. और जिस दिन और परमेश्वर का वचन बताता है, जितने काम हो, जितना ताड़ना उसने हमारे लिए सही है, और वो यही कारण है कि जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। Jesus was very badly punished. और यीशु मसीह को बहुत बुरी दुर्दशा उसकी की गई। The punishment was not of Jesus, but it was of अब us. वो जो सजा जो यीशु मसीह ने उठाई वो यीशु मसीह की नहीं थी, बल्कि वो सजा हमारी और आपकी थी। And He died. अब वो मर गया, He was buried. अब वो गाड़ा गया। What happened? और क्या हुआ? Jesus finished. ये यीशु खत्म हो गए। What happened? Is Jesus finished? क्या यीशु समाप्त हो गए? Jesus is God. यीशु परमेश्वर है, How He will give me life और कैसे मुझे जीवन दे सकता है? when He died in the tomb? और जब वो कब्र में मर गया, According to His promise. और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, After third day He will be और तीसरे दिन के rise. बाद वो फिर से वो जिंदा हो गया, He will be rise according to His और promise. जो जैसे उसने प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार वो जीवित होगा। And what happened? और क्या हुआ? After third day, और 3 दिन के बाद He came out from the tomb. और कब्र में से वो बाहर निकल आया। And He is forever अब alive. हमेशा के लिए वो जीवित है, Forever alive. हमेशा के लिए वो जीवित है, Forever alive. हमेशा के लिए वो जीवित He है। defeated the death forever. उसने मृत्यु को हमेशा के लिए हरा दिया है। Now no more death now. अब कोई भी मृत्यु नहीं है। Now the punishment is already is finished. अब वो सजा जो थी पूरी समाप्त हो चुकी है। Now everybody can receive this salvation freely. और अब हर एक जन उद्धार को मुफ्त में प्राप्त कर सकता है। Your soul is saved from hell. और आपकी आत्मा जो नरक से बची है, Your soul is free from the sin. और अब आपकी आत्मा जो फ्री है पाप से, Your soul is now can be saved from the eternal death. और अब आपकी आत्मा जो है वो नरक से अनंत काल के लिए बच सकती है। If you will believe in Jesus, यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे, if you will believe in Jesus, यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे, and you will say, Lord, come into my आप heart. कहेंगे कि प्रभु मेरे अंदर आ जाइए, I want to be saved. मैं बचना चाहता हूँ, Jesus can come into your heart. तो And he यीशु can मसीह save. आपके हृदय में आ जाएंगे। Bible says because of us, Jesus paid a great price. और बाइबल बताती है कि उसने हमारे लिए यीशु मसीह ने बड़ी कीमत को चुकाया Who है। will allow to go through this pain? कौन इस प्रकार की आज्ञा देगा होगा कि वो ऐसे दुर्दशा में होकर गुजरे? Who father? Which father will allow his son to go through this problem? कौन ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को ऐसी दुर्दशा में ताड़ना में होने के लिए भेजेगा? Even if you have 10 sons, यदि आपके पास 10 पुत्र भी होंगे, if I will ask, give me one son to be killed, और मैं आपसे पूछूं एक बच्चा मुझे दे दो, मैं उसे बलि चढ़ाना है, we will beat him, उसे हम मारेंगे, we will throw him, उसे हम फेंकेंगे, we will spit upon him, उसके मुंह पे थूकाथाई करेंगे, we will make fun of him, और उसका मजाक उड़ाएंगे, we will throw the stone upon him, और उसके कोड़े लगाएंगे, we will give him one cross of almost 2 quintal upon him. और 2 क्विंटल का क्रूस उसके ऊपर लकड़ी का उसके ऊपर लाद देंगे, He will be carrying the whole city. पूरे शहर में ले लेकर दौड़ेगा, People will throw the stone. लोग उसके ऊपर पत्थर मारेंगे, People will abuse him. लोग उसे गालियां देंगे, Wow, all this punishment और ये सारी सजा has to go through. ऐसे गुजरेगा। Will you give your son to for that? क्या आप अपना बेटा ऐसी दशा में होने के लिए देंगे? Not only that, और केवल यही नहीं, he need to be put on cross. और यहाँ पे क्रूस टांगे लगाएंगे, He will be put on cross, तो क्रूस के ऊपर ठोका जाएगा, and then he will be nailed with the और उसके nails, हाथों में यहाँ पर कीले ठोकी जाएंगी, and legs, और उसके पैरों में कीले ठोकी जाएंगी, and the crown of thorns on his head. और उसके सर पे कांटों का मुकुट पहनाया जाएगा, They will remove the crop. और उसके कपड़े उतार दिए जाएंगे, They will pierce the sword. और तलवारें उसकी भोगी जाएंगी। Who will allow? कौन है जो अपने पुत्र को ऐसा होने के लिए देगा? Is there anybody? कोई यहाँ पर ऐसा बैठा है? Somebody can give? कोई अपने पुत्र को ऐसी दशा करने के लिए दे Even सकता if you है? have 100 sons, यदि यहाँ तक कि आपके पास 100 पुत्र भी क्यों ना हो, you will not give. आप कभी भी ये दशा होने नहीं देंगे। Then why God will give? तो परमेश्वर क्यों दे?
God gave because He loves you. परमेश्वर इसलिए दिया क्योंकि वो आपसे बहुत He can only give because He loves so much. क्योंकि वो आपसे बहुत ही प्रेम करता है No one can love you that much love. और इतना प्रेम कोई भी आपसे कर नहीं सकता That His only begotten Son He gave for you. जब एक लौता बेटा आपके लिए दे दे He gave us only own begotten Son. उसने अपने एक लौता बेटा मेरे और आपके लिए दे दिया He allowed the suffering. और He allowed suffering उसने सारी ताड़ना होने के लिए इसको आज्ञा दी so that you and me can have a divine healing. ताकि मेरे और आपके पास में इसमें चंगाई हो जाए You and me can have eternal life. ताकि मेरे और आपके पास में अनंत काल का जीवन प्राप्त हो जाए Do you understand the love of God? आप समझ रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में How many of you understand the love of God? कितने लोग परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझ रहे हैं How much He loves. कितना वो प्रेम करता है Let us lift up our hands. अपने हाथों को ऊपर उठाएं Let us stand together in the एक house of साथ God. खड़े हो जाए परमेश्वर प्रिय मित्र, हमें विश्वास है कि आज जो परमेश्वर के वचन को जो आपने सुना है, आपने वास्तव में आशीष पाई है और आपने ये भी जाना कि सचमुच में कितना अब आसान है आपके लिए, आपकी बीमारी अब हमेशा के लिए दूर हो सकती है यदि आप सचमुच में इस मुक्ति को और इस उद्धार को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आज आप एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को बुलाकर और अपने पापों की क्षमा मांगकर हमेशा के लिए आप अनंत जीवन पा सकते हैं। आप मेरे साथ एक प्रार्थना कीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप सच्चे परमेश्वर हैं, मुझ पापी पर दया करें, मेरे पापों को क्षमा करें। मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैंने बचपन से लेकर अब तक बहुत पाप किए हैं। प्यारे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आए, आप मेरे पापों के लिए मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हुए, आज भी जिंदा है। मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु, आप मेरे दिल में आइए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखिए। आज से मैं अपना सारा जीवन आपको देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज आप विश्वास करें कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया है और आज से आप अपने जीवन में जो मसीह का बीज जो उत्पन्न हुआ है, अब आपको इसकी परवरिश करने के लिए आप अपने पास्टर से संपर्क करें और वचन सीखें, प्रार्थना करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चर्च में आप संपर्क कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप निराश हैं एवं बीमारी से परेशान हैं, यदि आप शैतानिक शक्ति व भूत प्रेत के प्रभाव से परेशान हैं, यदि आप कई प्रकार के नशे की आदतों से परेशान हैं, यदि आप अच्छे भविष्य की खोज में हैं, तो आपके लिए पास्टर डैनियल व आइडा मसीह सदैव प्रार्थना करने व सलाह देने हेतु आपको प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे 15 बजे 8 AM रमन रोड टीवी टावर अशोक नगर के सामने आमंत्रित करते हैं, जहां वे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कृपया आए व मुफ्त में लाभ उठाएं। किसी भी समय अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना, पारिवारिक सलाह व आत्मिक परामर्श और चंगाइयों के लिए हमसे संपर्क करें। पास्टर डैनियल मसीह, फुल वर्शिप असेंबली ऑफ गॉड, आराधना प्रार्थना भवन। फोन नंबर 9305948265। प्रभु आपको आशीष दे।